Hello students, how are you? I hope you all people are always doing well. रिवर्ट कोई नहीं कर रहा है, ब्लाइंडली हम लोग भी वीडियोस बना के भेजते जा रहे हैं. कई बच्चे ऐसे हैं जो मुझे मेन ग्रुप में आंसर देना पसंद नहीं करते हैं, तो वो मुझे पर्सनल नंबर पे आंसरिंग कर रहे हैं. अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट कुछ तो कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ रहा है. इट सीम्स अदरवाइज कि ऐसा लगता है कि एज वी आर टॉकिंग टू द वॉल्स, कोई आंसर तो देने वाला है नहीं, ना कोई वीडियो वॉच करने वाला है, ना कोई आंसर देने वाला है. तो ऐसा लगता है हम यूजलेसली वो वीडियोस भेजे जा रहे हैं. और जब आपके आंसर्स आते हैं तो अच्छा लगता है कि एटलीस्ट हम इतनी जो मेहनत कर रहे हैं ये वीडियोस बनाने के लिए, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसका कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए. और वो रिवॉर्ड और रिवॉर्ड यही है कि आप लोग आंसर्स दें, रिस्पॉन्सेस दें. आप पढ़ रहे हैं या नहीं, बोथ स्टूडेंट्स यू आर. और कल जो है, कल वन डे बिफोर आपने देखा होगा क्लास 12th का रिजल्ट आउट हुआ है. और वो बच्चे 90s में बहुत अच्छे से पहुंचे हैं जिन्होंने ASL में, असेसमेंट ऑफ लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल में, जिनको मैंने 15 to 20 मार्क्स प्रोवाइड कराए हैं. तो अगर वो 80s में भी लेकर आए या 70s में भी लेकर आए तो आराम से 15 नंबर की लीड से 90+ क्रॉस किया है. आपको तो चाहिए ही नहीं मार्क्स. आउट ऑफ 80 आपको क्या लग रहा है, आप थ्योरी में 80 आउट ऑफ 80 ले आएंगे? इतने कॉन्फिडेंट हैं आप? आई डोंट थिंक सो. ना आपका, स्पेशली द कॉमर्स क्लास ऑल्सो एंड बायो क्लास, बोथ द क्लासेस, 50 to 60% स्टूडेंट्स ऐसे हैं इवन बायो में. और अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ तो कम से कम 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास में कभी, जिन्होंने 11th में कोई परफॉर्मेंस नहीं दी. नो परफॉर्मेंस एट ऑल. कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ नहीं है. आपको क्या एक्सपेक्ट आप मुझसे कर रहे हैं कि मैं आपको मार्क्स दूं? सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया है. इवन देन ऑल्सो भी आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, ना वीडियोस वॉच आउट कर रहे हैं, ना कोई कमेंट लिख के दे रहे हैं, ना ही कुछ पूछ रही हूँ तो आंसर दे रहे हैं. इट मीन्स आप बहुत लाइट मूड में बैठे हुए हैं. पता नहीं कुछ शायद मिरेकल हो जाएगा, उसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो जाएगा और उसके बाद कुछ मार्क्स आपको पट जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. ये बात आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दें. आपको ऐसा लग रहा है कि सब बहुत ईजी गोइंग हो रहा है, लेकिन आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही है. क्लास में जब एक प्रॉपर क्लास लगती थी आपकी, स्कूल में मैं बात कर रही हूँ, नॉर्मल क्लासेस 30 to 35 मिनट्स, उसमें से 20 मिनट्स भी जब हम आपको क्लास में पढ़ाते थे तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता था हमें सुनने के अलावा, क्योंकि ना हम आपको बात करने देते थे, ना ही हम आपको क्लास से बाहर जाने देते थे. हेयर एंड देयर कहीं ना कहीं से आप कुछ ना कुछ सुनते थे उस चैप्टर से रिलेटेड, और वही आप एग्जाम में लिख भी पाते थे. फिर अभी सिचुएशन ऐसी है कि हम आपको सामने बिठा के तो नहीं पढ़ा सकते. सिर्फ एक यही मीडियम है ऑनलाइन वीडियोस रिकॉर्ड करके भेजना. भेज रहे हैं आपको, और आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आप उन्हें खोल के देख रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे. मैंने आपको डे 1 में बोला था, जुलाई में जब हमने ये रीस्टार्ट किया था सेशन ऑनलाइन वीडियोस का, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मत पढ़िए मुझसे, नो प्रॉब्लम. यूट्यूब में और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं आपको इंग्लिश, उनसे पढ़ लीजिए. बट मेन मोटो बिहाइंड ये है कि आप एक रेगुलर सेशन में पढ़िए. सीरियसली आई एम टेलिंग यू, गो थ्रू टू अ रेगुलर सेशन. सब कुछ एक साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि 11th में भी कोई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं था आपका इंग्लिश में. और 12th के बेस पे अगर मुझे आपको ASL के मार्क्स देने होंगे तो मैं तो नहीं दे पाऊंगी आपको नंबर. आई कांट गिव यू मार्क्स, सॉरी फॉर दैट पर्पज़. सो चीज़ों को आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए. लास्ट चैप्टर चल रहा है आपका, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. इसको अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे. फिर आप, बहुत लेंदी चैप्टर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. ट्राई टू हैव अ लुक. और ये सब जो भी हम कुछ कर रहे हैं, सब आप ही लोगों को बेनिफिट करने के लिए कर रहे हैं, और आप लोग उसका फ़ायदा उठाना ही नहीं चाहते हैं. ना पढ़ना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं. यू पीपल आर डूइंग नथिंग टू नथिंग. मुश्किल से गिनती के, अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ तो 4 और 5 गर्ल्स, वो भी सिर्फ गर्ल्स, जिसमें नेहा है, सौम्या है, आस्था मित्तल है, अंशु रावत है. आज की बात कर, कल के वीडियो की बात कर रही हूँ मैं. इन 4-5 बच्चों ने मुझे आंसर लिख के दिए, बाकी किसी ने कोई आंसर नहीं दिया. अगर मैं बायो की बात करूँ, गुरलीन
वेदांगी, काजल, मुश्किल से 3 या 4 लोग जिन्होंने कोशिश की कुछ आंसर में लिखने की, मनीषा, वन मोर गर्ल, और यूट्यूब में प्रतिभा का कभी कभी कमेंट आ जाता है ओनली। बाकी सब इधर सो रहे हैं या रिवर्ट नहीं करना चाहते हैं या व्हाट्सोएवर। मतलब इन बच्चों ने मुझे अगर ग्रुप में नहीं तो पर्सनली कांटेक्ट करके सारे आंसर्स लिख के मुझे दिए, जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर ये आंसर्स कर सकते हैं तो इट मीन्स ये मुझे सुन रहे हैं। सेम टाइम नहीं कर रहे हैं, इवनिंग में पढ़ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, कोई भी इशू हो सकता है, नेटवर्क इशू हो सकता है आपके साथ, या आपके और भी ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं जो सेम फ़ोन से पढ़ रहे हो, दैट आई अंडरस्टैंड। लेकिन इवनिंग में तो हो व्यूज़, नेक्स्ट डे तक भी व्यूज़ नहीं होते, और एक साथ अगर आप लेके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपके लिए। तो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और उसके अकॉर्डिंग वर्क कीजिए। मजाक नहीं चल रहा है बेटा यहाँ पे, दैट्स वेरी सीरियस थिंग। इंग्लिश में पास होना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अब हम प्रैक्टिस भी नहीं करा पा रहे हैं आपको कुछ सामने बिठा के। जैसे हम बहुत कुछ आपको लिखना सिखा दिया था हमने, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। उस पर आप 3-4 महीने से घर पे बैठे हैं, अब तो आप बिल्कुल बर्बाद हो चुके होंगे। राइटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ना आप कुछ लिख रहे होंगे अपने आप से, और लिटरेचर में तो आप वीडियो खोल के पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। फिर बचा क्या है? कुछ भी नहीं बचा है करने के लिए, और फिर कर भी क्या लेंगे आप? तो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड अकॉर्डिंगली वर्क। क्लियर? चलिए आज हम इस फर्स्ट पेज पे वर्क करेंगे, ड्रामेटिक पर्सोना, क्योंकि सारा का सारा जो प्ले है आपका इसी पे बेस्ड है। पेज नंबर 70 निकालिए, फर्स्ट पेज, इवेंट्स ट्राइज एंड ओ लेवल। बिफोर यू रीड पे चलते हैं। सबसे पहले ओपन योर बुक्स, पुट फिंगर्स ऑन योर लाइन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, शुड क्रिमिनल्स इन प्रिजन बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। सबसे पहला सवाल यही उठा के दिया है कॉलिन डेक्स्टर ने, द राइटर, कि क्या क्रिमिनल्स को जेल में पढ़ने लिखने का राइट होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन। और होता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट यहाँ पे उसने एक सवाल खड़ा किया है, क्या ऐसा होना चाहिए? क्योंकि अगर स्टूडेंट इवेंट्स जैसा हो तो शायद नहीं भी होना चाहिए, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं। ड्रामेटिस पर्सोने, ड्रामेटिस मतलब ये जो प्ले है, पर्सोने मतलब होता है पर्सनालिटी, या हम मास्क को भी पर्सोने बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हैं जो क्या क्या बने हैं, उनका रोल क्या है सारे प्ले में, दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड हियर। फिंगर्स ऑन लाइन स्टूडेंट्स। द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, सबसे पहला फेलो है जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करता है गवर्नर के साथ, बातचीत करता है। उसके बाद है द गवर्नर ऑफ HM प्रिजन। HM प्रिजन उस प्रिजन का नाम है ऑक्सफोर्ड के, जहाँ पे इवेंट्स को रखा हुआ है। जेम्स इवेंट्स प्रिजनर का नाम है जिसके ऊपर पूरी स्टोरी रिवॉल्व होती है। मिस्टर जैक्सन सीनियर प्रिजन ऑफिसर है, एंड मिस्टर स्टेफन्स जूनियर प्रिजन ऑफिसर है। उसके बाद है द रेवरेंड S मैकलरी, ये कंप्लीट नाम है, जो कि वहाँ पे एग्जामिनर बन के आता है, इन्विजिलेटर बन के आता है, जो एग्जाम कंडक्ट करवाने आता है। दैट इज द रेवरेंड S मैकलरी, द फेलो कम्स अप देयर। मिस्टर कार्टर हैं, उसके बाद डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट हैं, आफ्टरवर्ड मिस्टर बेल है, डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर हैं। मतलब बेल का काम इतना नहीं होता है जितना कार्टर का होता है, जो इवेंट्स को लेके जाते हैं। लेट्स हैव अ लुक फर्दर। All precautions have been taken to see to it that the O-level German examination arranged in the prison for events does not provide him with any means of escape. मतलब सारे precautions ले लिए गए। precautions मतलब सावधानियाँ जो भी बरतनी थी, सावधानियाँ जो भी रखनी थी, वो सब रखी गई हैं। to see, ये देखने के लिए it that the O-level German examination, की जो O-level वाला जो German examination है अरेंज्ड हुआ है इन द प्रिजन फॉर इवेंट्स, जो कि अरेंज करना है प्रिजन में इवेंट्स के लिए, वो एग्ज़ाम कोई मीडियम ना बन जाए, माध्यम ना बन जाए कि टू प्रोवाइड हिम मतलब इवेंट्स को कोई ऐसा कुछ क्लू ना मिल जाए, ऐसा कोई रास्ता ना मिल जाए, कहाँ, विद एनी मीन्स टू एस्केप, वहाँ से बच के भागने का। कुल मिला के इसकी सारी सावधानियाँ रखी जा रही हैं। दैट हैज़ बीन डन। कल से हम मेन स्टोरी में लीड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। होप सो मैंने इस वीडियो में जो आपको स्टार्ट में समझाने की कोशिश की है आप उसे समझ रहे होंगे। समझ जाएंगे तो अपने लिए फ़ायदा करेंगे, नहीं समझेंगे तो अपना नुकसान खुद करेंगे। सो इसी उम्मीद के साथ स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।